मुर्गी के रेट आसमानों से बातें करें, चीनी महंगी होने के बावजूद सारिफिन को दस्तयाब नहीं है, आटे की कीमतें आपको पता है कहाँ तक पहुंची हुई। अगर ग्रोथ रेट बढ़ रहा है तो महंगाई को भी उसी तनासुब से कम होना चाहिए ना, सिंपल सी बात है। आज ये मेरे सामने अखबार पड़ी हुई है और तकरीबन कोई 12 से 15 ऐसी अशाए खुर्द नोस की चीज़ें जिसमें लहसुन है, टमाटर है, प्याज है और इस तरह की LPG है जिनकी कीमतें सस्ती हुई हैं। अच्छा, थोड़ा सा तवक्कुफ कीजिएगा क्योंकि जो अखबार आपने पढ़ा है वही अखबार मैंने भी पढ़ा है। 12 अशिया की कीमतें सस्ती हुई हैं, 25 अशिया की कीमतें चिकन समेत फलक शिगाफ किस्म की महंगाई जिसको कहते हैं कमर तोड़ महंगाई, वो भी आपको मेरा ख्याल है शायद उसमें नजर आए। नीचे देखिए कहीं छोटे से फॉन्ट्स में लिखा होगा। नहीं, चिकन जो है वो इसलिए महंगा हुआ है क्योंकि हमारी कुछ ये मुर्गियों पे डाल देते हैं मैडम, ऐसा करते हैं ये चिकन पे डाल देते हैं, ये चिकन पे डाल देते हैं। मुर्गियों की कमबख्ती थी कि जो उन्होंने खुद को महंगा कर लिया। काफी सारी मुर्गियां जो है उनको वो कोरोना हो गया, वो उसमें काफी उनकी जो है उनकी गलती है, नहीं उनमें काफी उनकी मर गई हैं मुर्गियां, जिसकी वजह से ना ये थोड़ा सा कीमत जाहिर है, थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा थोड़ी होता है, 500 रुपए चिकन हो गया थोड़ा सा। नाज़रीन, GDP क्या होती है, इसमें बेहतरी जो मईशत के लिए आखिर कितनी ज़रूरी होती है? क्या गरीब आवाम को इससे कुछ लेना देना है? गरीब को इससे क्या लेना देना? गरीब तो उस वक्त मानता है ये तमाम बातें जब उसे बाजार में चीज़ें सस्ती मिलती हैं। बहुत से लोगों को तो पता ही नहीं इन चीज़ों के मतलब क्या, वो कहते हैं क्या बात कर रहे थे टीवी पे, हमें नहीं समझ आती, हमें महंगी चीज़ें मिलती हैं, हमें सस्ती चीज़ें नहीं मिलती हैं। यानी उनको सिंपल समझाने का तरीका है कि जब बाजार में चीज़ें सस्ती हो जाएंगी तो जी मईशत बेहतरीन जा रही है, कोई हुकूमत जो भी हुकूमत है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है मईशत के मैदान में। लेकिन जब चीज़ें सस्ती नहीं मिलेंगी तो आवाम को इन तमाम चीज़ों से कोई सरोकार नहीं है, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। आवाम क्या चाहती है? सिर्फ ये चाहती है कि हुकूमत की जो माशी पॉलिसी हैं वो आवाम दोस्त हों और ये माशी पॉलिसियाँ उनकी ज़िंदगियों में पॉजिटिव चेंजेस लेकर आएँ, मुस्बत तब्दीलियाँ लेकर आएँ, महंगाई से बेचारी आवाम की किसी तरह जान छूट जाए, जान छुड़ाई जाए। अच्छा, हुकूमत ये दावा कर रही है जी इस साल ग्रोथ रेट 4% रहेगा। अगर GDP बेहतर होती है तो महंगाई सिंपल सी बात है कम होगी। इसीलिए ऑपोजिशन शोर मचा रही है कि मईशत के हवाले से हुकूमत झूठे एदाद शुमार बता रही है। अच्छा, अगर ऐसा है तो फिर सवाल ये उठता है कि हुकूमत ने उस वक्त झूठे एदाद शुमार क्यों नहीं दिए जब शरह नमू मनफी हो गई थी? अगर झूठ बोलना था तो उस वक्त बोलना चाहिए था। अब क्यों झूठ बोलेगी हुकूमत? अब तो हुकूमत के पास वक्त कम है। अगर झूठे एदाद शुमार देगी तो हालात में बेहतरी तो नहीं आएगी, महंगाई बढ़ेगी और हुकूमत फंस जाएगी। और क्या कहते हैं मिफ्ता साहब कि इस वक्त मुल्क की जो असल ग्रोथ रेट है ना वो 3% भी नहीं है, 3% से भी कम है। जबकि स्टेट बैंक क्या कहता है? स्टेट बैंक के बकौल इस साल पाकिस्तान की जो ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 4 भी नहीं 5% तक जाने का इम्कान है। अब ज़रा सोचें, यानी ऑपोजिशन की कह लें कि हवाइयाँ उड़ना इसीलिए समझ में आ रहा है कि जी ऑपोजिशन के पास महंगाई का मंजन बेचने के अलावा और कुछ था ही नहीं। और जब अब ये मंजन भी दस्तयाब ना हो तो फिर ऑपोजिशन के पल्ले तो कख ना रहेगा, तो फिर तो अभी सर खुजाएंगे, अब तो ये परेशान होंगे, अब तो इनकी हवाइयाँ उड़ेंगी, अब तो इनके होश उड़ेंगे। अब ये क्या करें, कहाँ जाएं? इनके पास एक ही मंजन था, महंगाई मंजन। अब वो मंजन भी दस्तयाब ना हो मार्केट में तो फिर ये क्या बेचेंगे? मुर्गी के रेट आसमानों से बातें करें, चीनी महंगी होने के बावजूद सारिफिन को दस्तयाब नहीं है, आटे की कीमतें आपको पता है कहाँ तक पहुंची हुई। अगर ग्रोथ रेट बढ़ रहा है तो महंगाई को भी उसी तनासुब से कम होना चाहिए ना, सिंपल सी बात है। तब जाके अवाम मानेगी कि जी वाकई महंगाई पर काबू पाया गया। तरीन साहब को सुन रहे थे, फलां को सुन रहे थे, फलां ये दावे कर रहा था, अवाम कहेगी कि बिल्कुल सही दावे कर रहे थे। सिंपल सी चीज़ें कि महंगाई कम होगी, इन सब के दावे समझ आएंगे। लेकिन जब महंगाई कम नहीं होगी तो अवाम सर पकड़ के बैठ जाएंगे। अवाम को तो सीधा सा फॉर्मूला अवाम का ये है कि महंगाई कम हो गई, चीज़ें सस्ती मिल रही हैं मार्केट में, तो जी टीवी पर जो बातें होती बिल्कुल सही थी। ये अवाम की नफ्सियात है जो मैं बता रही हूँ। अच्छा, दूसरे आप नहीं, दूसरा चिकन पे रहेंगे। पहले चिकन का तो बताएं। आपने 12 अशिया की कीमतें तो यूं बता दी कि जैसे आपने समझा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं या मैं अखबार नहीं आता मेरे यहाँ। 12 अशिया की कीमतें आप बता रही हैं, 25 को भूल गई आप, और थोड़ा सा कह रही हैं आप चिकन को। भाई 500 रुपए, बकरे का गोश्त 1400 रुपए हो गया है। कहाँ हैं आप? देखें, एक हफ्ते में 25 में तो इजाफा हुआ मुझे है, तो सब याद है ना। आप ऊपर देख के बात कीजिए ना, आप पढ़ के उसका भी कोई लिहाज किया करे ना। आप देखें, आप जब कोई चीज सस्ती होती है
उसका तो आप जिक्र करते नहीं है, सिर्फ जब महंगी होती है तभी उसका जिक्र करते हैं। ये क्या बात है भला? अच्छा, पेट्रोल की प्राइस जो है वो भी नहीं बढ़ाई, ठीक है। अच्छा मतलब अभी नहीं अच्छा एक बात बताएं, मतलब इंसान को जो सबसे बड़ा आर्जा लाक है वो इस वक्त महंगाई का ही है ना। आप कह रही हैं उस पर क्यों ऑब्जेक्शन करते हो? क्योंकि कुछ चीजें सस्ती भी हुई हैं, और भाई जो चीजें सस्ती हुई हैं उनका इतना इंपैक्ट नहीं है, जो चीजें महंगी हुई हैं उनका इंपैक्ट ज्यादा है। ये तो कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस व्हिच इज नॉट वेरी कॉमन। टमाटर, आपका लहसुन, आपका प्याज, आपकी दालें, आपकी चीनी, क्या इसमें आपकी रोजमर्रा की मैडम अरहर की दाल की बात किए लेते हैं, अरहर की दाल क्या भाव लेती हैं आप? नहीं, बाकी दालें जो है देखिए, कुछ दालें इंपोर्ट होती हैं, वो तो डॉलर की प्राइस के साथ उनकी कीमत ऊपर नीचे जाती है। अरहर की दाल क्या जो बाइडेन भिजवाता है हमें? तो उसकी तो देखिए, अब ये एक दाल की तो बात ना करें ना, मैं आप जनरली आपकी बात कर रही हूँ। जो आपकी खुश्क, आप गंदम की क्रॉप देखें इस दफा बड़ी अच्छी हुई है, और इस दफा आप देखेंगे कि गन्ने की प्राइस किसान को कितनी अच्छी मिली है। अरे देख तो हम बहुत कुछ रहे, थोड़ा सा तवक्कुफ आप कीजिएगा, फिर इंशाल्लाह और भी देखेंगे, जरूर देखेंगे। थोड़ा सा तवक्कुफ, थोड़ा सा अच्छी बातें, थोड़ा सा ब्रेक, बातें भी तो थोड़ा लोगों को, अरे अच्छी बातें अभी सितारा सपना लॉन की फजाइल डिस्कस करते हैं आपसे, इंशाल्लाह अच्छी बातें भी करेंगे। मेरे साथ मौजूद है मोहतरमा उज़मा दी ग्रेट कारदार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस हफ्ते भी इनका ताल्लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज तो आपने ग्रेट कह दिया है, उसके बाद अब किसी और चीज की तो जरूरत ही नहीं है। नूरुल आरिफीन मैडम, गलतियां इंसानों से होती हैं, इसको सीरियस नहीं लेना चाहिए। यकीन करना बहुत मुश्किल है, गलतियां इंसान से होती हैं। मुझे खुद भी यकीन करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बिल्कुल, आई एग्री विद यू टोटली। अच्छा मैडम, अगर आप चाहें तो अपना जुमला वापस भी ले सकते हैं। पूछना ये था, ये फलस्तीन में जो पीटीआई की नई ब्रांच खुली है, इसका ये जो नया शोशा है, इस पर आप क्या कहेंगी? खान साहब को अर्तगरल गाजी करार दे दिया। खान साहब के पास तो घोड़ा भी नहीं है, खान साहब के पास तो वो तलवार भी नहीं है, यहाँ तो सिर्फ हवाई फायर से ही काम चलाया जाता है, ठाएं ठाएं टिच टिच। उसके बाद मरता मराता भी कोई नहीं है। एनआरओ नहीं दूंगा, हालांकि सब एनआरओ लेकर के फारिग भी होगा, इधर उधर भी बैठे हुए हैं, कोई मुल्क से बाहर है, कोई मुल्क में झूला झूल रहा है। खान साहब ही बिला वजह फिर मुझसे और आपसे रगड़े हुए हैं। सर मैडम, ये आपसे पूछना था, खान साहब को अर्तगरल गाजी करार देना और तगरल के साथ ज्यादती है, ये ज्यादती करने वाला फलस्तीनी जो बेचारा था, उसने खान साहब की शान में जो है वो गुस्ताखी की है, जिसकी पादाश में इनकी नस्लों को सफ़े हस्ती से मिटा देना चाहिए। देखें, आपको पता है कि पूरे मुस्लिम उम्मा जो थी वो, उनका दिल हमारे गमगीन थे जिस तरीके से बर्बरियत इजराइली कर रहे थे निहत्ते मासूम फ़लस्तीनियों पे। अब हर मेरे ख्याल में जो मुसलमान है उसके दिल में गम है। अब मेरे ख्याल में जिस बात के रो में बह के तो ये एक दूसरे से मुआवजा करना शुरू कर देते हैं, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है। पूरी दुनिया ने देखा है कि OIC को भी मुतहर्रिक करने में सबसे ज़्यादा दो ममालिक का रोल है, वो नंबर 1 पाकिस्तान का और नंबर 2 जो है वो टर्की का है। तो दोनों ममालिक के जो सरबराहान हैं, इनके जो वज़राए ख़ारजा हैं, जिस तरीके से वर्चुअल OIC की मीटिंग बुलवाई गई, फिर उसमें जॉइंट रेजोल्यूशन आया, फिर किस तरीके से ये सारे वज़राए ख़ारजा यूनाइटेड मैडम, मैं आपकी सारी बातें समझ गया हूँ, लेकिन मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ। ये मुझे बताइए, एक तकरीर की अक़वाम मुत्तहिदा में भारत मुखालिफ, उसके ऊपर इतना खुशामद का तूफ़ान आया कि बाकायदा खान साहब को अमन के नोबेल इनाम के लिए नामजद करवाने की करारदाद असम्बली में पेश कर दी गई। एक फ़लस्तीनियों पर यह बात आई है और फ़लस्तीनियों के लिए आपने एक आध मरियल किस्म की तकारीर करके अपने तौर पर मुस्लिम उम्मा का दिल जीत लिया, हालांकि मुस्लिम उम्मा को कतई परवाह नहीं है आप लोगों की, माजरत के साथ। भारत के हर मसले पर टिप्पणी करने वाले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी शायद अपने घर के हालातों से बेखबर हैं। इमरान खान ने 3 सालों के अंदर उन्होंने अपने देश की माली हालात अफ्रीकी देश नाइजीरिया के बराबर कर दी है। अपने देश में पनप रहे आतंकी संगठनों और आतंकी हमलों को लेकर चुप रहने वाले इमरान खान ने साल 2018 में कमान संभाली थी। इसके बाद से लगातार उनके देश की माली हालात बिगड़ती जा रही है। IMF की जो नई रिपोर्ट आई है उसके बाद तो लगता है कि पाकिस्तान के लिए स्थितियां और बिगड़ने वाली है। IMF की तरफ से साल 2021 में पाकिस्तान की आर्थिक दर GDP का अनुमान लगाया गया है।
IMF का अनुमान है कि साल 2021 में पाकिस्तान की GDP 1.5% की दर से बढ़ेगी। अगले वित्त वर्ष में इसके 4% रहने की उम्मीद जताई गई है। IMF की तरफ से वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के तहत वेबसाइट पर GDP के आंकड़े जारी किए गए हैं। IMF के आंकड़े पाकिस्तान के लिए थोड़ी राहत लाने वाले हैं। IMF का वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की माने तो वैक्सीन को मिली मंजूरी ने एक नई उम्मीद जगाई है, लेकिन इसके बाद भी वायरस के नए वेरिएंट ने चिंताएं बढ़ा दी है। साल 2019-20 पाकिस्तान के लिए नेगेटिव ग्रोथ वाला साल रहा, लेकिन अब जबकि कोविड-19 महामारी का असर कम पड़ने लगा है तो आर्थिक गतिविधियां फिर से रफ्तार पकड़ सकती है। हालांकि सरकार ने GDP ग्रोथ का टारगेट 2.1% तय किया है। हालांकि पिछले वर्ष IMF ने पाकिस्तान के लिए 1.9% की GDP ग्रोथ की भविष्यवाणी की थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से सारे अनुमान गलत साबित हो गए। 30 जून 2020 को खत्म हुए वित्तीय वर्ष में पाक की GDP 0.4% तक रही। IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में भारत की GDP दर 11.5% पर रखी गई है, जबकि चीन के लिए 8.1%, मलेशिया 7%, टर्की 6%, फ्रांस 5.5%, अमेरिका 5.1%, मेक्सिको 4.3% और नाइजीरिया के लिए 1.5% की GDP का अनुमान लगाया गया है। पिछले दिनों मूडीज सर्विस की तरफ से भी पाकिस्तान की GDP के साल 2021 में बेहतर रहने का अनुमान लगाया गया था। मूडीज ने कहा था कि सरकार और सेंट्रल बैंक की तरफ से जा रही प्रतिक्रिया और सुधारों से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने में सफलता मिलेगी, लेकिन इन सब के बाद भी पाकिस्तान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 की तीसरी तिमाही में पाकिस्तान पर बाहरी कर्ज का बोझ $1,13,803 मिलियन पर पहुंच गया है, जबकि दूसरी तिमाही में यह $1,12,858 मिलियन पर था। अगले एक साल में इस कर्ज के $1,17,500 अमेरिकी पर पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। पाकिस्तान के विशेषज्ञों की माने तो साल 2021 के अंत होने तक यह आंकड़ा $1,18,500 मिलियन पर पहुंच जाएगा। दोस्तों, पाकिस्तान की इतनी बुरी दशा है, लेकिन फिर भी वह आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ता है और आए दिन कहीं ना कहीं आतंकवादी गतिविधियों में शामिल रहता है। पाकिस्तान को पहले अपने देश के हालात सुधारने चाहिए और फिर आगे की बात करनी चाहिए, मगर पाकिस्तान कभी भी सुधरने वाला नहीं है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।